मैं डॉक्टर अरविंद गणेश दामले अपने नए YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उसमें प्रारंभ में महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास स्वामी कृत मराठी दासबोध का हिंदी भावानुवाद सरल तर्ज में गाकर प्रस्तुत किया गया है। समर्थ श्री रामदास स्वामी 17वीं सदी में श्री शिवाजी महाराज के गुरु और मानव को जिंदगी अच्छी तरह गुजार कर परलोक भी सब जाए ऐसी सीख देने वाले महान संत थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी गायक कलाकार हैं श्री चंद्रशेखर बापट, श्रीमती देविका बापट और श्रीमती गौरी लिमये। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। करीब करीब 450 साल पुराने समर्थ श्री रामदास स्वामी कृत ग्रंथ दासबोध का ये भावानुवाद है। इस ग्रंथ में आजकल पढ़ाए जाने वाले मैनेजमेंट का हर तत्व, जैसे लोगों से अपनेपन के संबंध बनाए रखना, उनसे उन्हें दिया हुआ काम सुचारू रूप से करवा लेना, लोगों की क्षमता को पहचानना, निजी स्वार्थ से दूर रहकर जो बड़ा महत्वपूर्ण काम करना हो उसे महत्व देना, एक अच्छा आदमी बनना, हर काम को ज़रूरत के अनुसार करना, तरतीब से करना, समय पे करना, श्रद्धा और विश्वास से करना, काम के हर पहलू को पहचानना, किसी भी निजी भावना को अपने वर्तन पर हावी नहीं होने देना, स्वयं भी खुश रहना और औरों को भी खुशी से भर देना, ये सब अपने खास ढंग से स्वामी जी ने बड़ी खूबी से समझाया है और ग्रंथ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोहराया भी गया है। हर विषय का जो अर्थ मुझे समझ में आया वह अपने सरल हिंदी शब्दों में लेकिन कविता के रूप में कहा गया है। श्री शिवाजी महाराज ने स्वामी जी को गुरु माना था और स्वामी जी का उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त था। ग्रंथ के कुल 200 विभाग हैं और हर विभाग को समास ये नाम दिया गया है। उनमें से 10 को इकट्ठा करके उन्हें एक दशक कहा गया है। इस तरह ग्रंथ में 20 दशक हैं और हर समास में कोई एक बात समझाई गई है। पहले समास में ग्रंथ में क्या है, उन सब विषयों के संदर्भ ग्रंथ कौन से हैं, वो कैसे लिखा गया, उसे कैसे पढ़ना चाहिए और उसे पढ़ने पर क्या लाभ है, ये बताया गया है। तो चलिए ग्रंथ को शुरू करें। लोग पूछते ग्रंथ कौन सा, लिखा क्या है उसमें, श्रवण उसे कर क्या फल मिलता, लाभ भी है कुछ उसमें। नाम ग्रंथ का दास बोध है, गुरु शिष्य संवाद है, उसमें स्पष्ट बताया वो तो ईश प्राप्ति का मार्ग है। नवविध भक्ति एवं ज्ञान, बैरागी के लक्षण जान, आध्यात्मिक है ज्ञान बताया, जिससे स्वयं तुझे पहचान। भक्ति के मार्ग से मानव निश्चित पा सकता भगवान, सिद्धांत लिखा है इसमें सुन लो, दास बोध को देकर ध्यान। भक्ति का वर्णन है इसमें, शुद्ध ज्ञान भी इसमें, दास बोध पढ़ कर तो देखो, आत्मस्थिति भी इसमें। शुद्ध उपदेश मिलेगा इसमें, सायोज्य मुक्ति भी इसमें, दास बोध पढ़ कर तो देखो, मोक्ष प्राप्ति भी इसमें। शुद्ध स्वरूप का वर्णन इसमें, विदेह स्थिति का वर्णन, दास बोध पढ़ कर तो देखो, अलिप्त स्थिति का वर्णन। परमेश्वर का वर्णन इसमें, भक्त जनों का वर्णन, दास बोध पढ़ कर तो देखो, जीव और शिव का वर्णन। मुख्य ब्रह्म का वर्णन इसमें, बहुत मतों का वर्णन, दास बोध पढ़ कर तो देखो, मैं हूँ कौन का वर्णन। उपासना का वर्णन और हर परिस्थिति का वर्णन, दास बोध पढ़ कर तो देखो, चतुर्जनों का वर्णन। माया का भी इसमें वर्णन, 5 भूतों के लक्षण, दास बोध पढ़ कर तो देखो, कर्ता का भी वर्णन। नाना किंतु किए निवारण, नाना संशय छेद दिए, हर आशंका खत्म करी और प्रश्न बहुत से दूर किए। इसी तरह की अनेक बातें दास बोध में लिखी हैं, सारे बातों का उल्लेख
करना तो संभव ना है। दास बोध में 20 दशक हैं, एक दशक में 10 समास हैं। हर समास में एक बात सुस्पष्ट समझाई है। ग्रंथों और उपनिषदों से, वेदों श्रुतियों शास्त्रों से दास बोध पढ़कर तो देखो लिखा आत्म प्रचीति से। दास बोध झूठा या गलत कह तो कोई न सकता है, फिर भी खुद के अनुभव से सच झूठ पता लग सकता है। मत्सर से कोई व्यक्ति मिथ्या इसको कहता है, भगवद वचन और ग्रंथों को मिथ्या कहकर ठुकराता है। शिव गीता राम गीता इसमें गुरु गीता गर्भ गीता है। उत्तर गीता अवधूत गीता वेद और वेदांत भी है। भगवद गीता ब्रह्म गीता हंस और पांडव गीता, गणेश गीता यम गीता उपनिषद भागवत भी है। ऐसे ही अनेक ग्रंथों से इसका ज्ञान लिया है, इसीलिए इसमें निश्चय ही भगवत वाक्य लिखा है। भगवत वचन पर अविश्वास है, ऐसा कौन पतित है। भगवत वाक्य के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। पूरी पुस्तक पढ़े बिना जो दूषण इसको देगा, वो मत्सर करता दुरात्मा या दुरभिमानी होगा। अभिमान से निकला मत्सर, मत्सर से निकलता तिरस्कार, उससे निकलता महाप्रबल और महाभयंकर क्रोध विकार। काम क्रोध के वश में मन अंदर से सड़ जाता, ऐसा लगता अहंकार मन वृत्ति बदल है देता। काम क्रोध से लथपथ जो सज्जन कैसे कहलाए, जैसे अमृत पीकर राहु मृत्यु ही पा जाए। मन का काला हो कोई नीयत खराब बन जाए, अच्छा ग्रंथ पढ़कर भी वो वैसा ही रह जाए। काफी कुछ लिखा है इसमें, जितना चाहो ग्रहण करो, किंतु सबसे बड़ी बात है अहंकार का त्याग करो। श्रोताओं ने प्रश्न किया था दास बोध में क्या है, इसी प्रश्न का उत्तर मैंने सारांश स्वरूप दिया है। दास बोध के पढ़ने पर आचरण बदल जाता है, सुनते सुनते श्रोता का हर प्रश्न सुलझ जाता है। दुर्गम मार्ग छूट जाते सुगम मार्ग मिल जाते हैं, सायुज्य मुक्ति का रहस्य सब सहज समझ जाते हैं। अज्ञान दुख भ्रांति को त्यज कर ज्ञान प्राप्ति सब करते, दास बोध को पढ़कर सारे ऐसा है फल पाते। सत्संग एवं परम भाग्य से योगी बैरागी बनता, यथा योग्य चतुरता एवं विवेक विचार पा जाता। कुलक्षणी और अवगुणी जो सुलक्षणी बन जाते, धूर्त व्यक्ति हो या तार्किक हो विचक्षणी बन जाते। अलसी जो परिश्रमी बनते, पापी जो पछतावा करते, भक्ति मार्ग के निंदक जो परमेश्वर को वंदन करते, बद्ध मोक्ष की इच्छा करते, मूर्ख लोग दक्ष बन जाते। भक्ति मार्ग पर चलने पर नास्तिक भी मुक्ति पा जाते, सारे दोष नष्ट होते, पतित जो है पावन बनते। दास बोध श्रवण करने पर मरणोत्तर उत्तम गति पाते, ऐसा इसका फल मिलता अधोगति टल जाती है। मन को शांति मिलती है, संतोष वहाँ बस जाता है। अब तक कहा सब सच्चा है, फिर भी एक बात बतानी है, जिस वृत्ति से जो पढ़ता वो वैसा ही फल पाता है। मत्सर या दूषित दृष्टि से ग्रंथ जो पढ़ता जाता है, उस व्यक्ति को फल भी उसका वैसा ही मिल जाता है।